अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है कि सास वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, या ये वर्ड सास का मतलब क्या है, और कौन से ऐसे बंदे हैं जो सास की वेबसाइट्स पर काम करते हैं और पाकिस्तानी सास की वेबसाइट पर काम क्यों नहीं करते। क्या सास पे काम करना इतना ही मुश्किल हो चुका है कि कोई बंदा भी सास पे काम करना नहीं चाहता। पाकिस्तान में सास का कंपटीशन बहुत लो है। अगर आप लोग भी अभी तक सास पे काम नहीं कर रहे तो आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसके बाद आपका भी ज़हन बन जाएगा सास पे काम करने का, क्योंकि सास की जो वेबसाइट होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं या उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। बेसिकली जो सास वर्ड है उसका मतलब है एस स्टैंड फॉर सर्विस, ए स्टैंड फॉर एज, ए यानी ए, इसके बाद यानी सर्विस, एज आ, एंड वाला जो एस है वो स्टैंड फॉर करता है सॉफ्टवेयर, यानी सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, यानी कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसकी हम सर्विसेज ले रहे हों। जैसे अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होते हैं, लाइक एज कैपकट है, ठीक है, एडोब प्रीमियर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फोटो एडिटिंग की बात करें तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे पिक्स आर्ट है, पिक्स लैब है, यानी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे आप जो है वो फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप मार्केटिंग की बात करें तो बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे snov.io, hunter.io जो ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसी के साथ बात करने का मकसद ये है, ये सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो एज अ सर्विस भी अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और इनके अपने ब्लॉग्स भी हैं जिस पे जो है बहुत सारी ट्रैफिक भी है। अब ये लोग जो है ये भी आपको लिंक से प्रोवाइड करते हैं, यानी सास की वेबसाइट भी आपको लिंक इंजर्शन देती है या आपको आर्टिकल लगाने की ऑप्शन देती है। तो क्या सास की वेबसाइट पर आर्टिकल लगवाने से क्लाइंट को कोई फ़ायदा नहीं होता? जितना फ़ायदा सास की वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाने से क्लाइंट को होता है उतना फ़ायदा गेस्ट पोस्ट की साइट पे आर्टिकल लगवाने का नहीं होता। लेकिन सास की वेबसाइट महंगी होती है और बहुत सारे क्लाइंट इसका बजट पे नहीं करते, और दूसरी तरफ सास की जो एडमन्स हैं वो भी जल्दी फाइंड आउट नहीं होते, क्योंकि जो वेबसाइट पे सास की मेल्स दी होती हैं उनके एडिटर्स जो हैं वो रिप्लाई नहीं करते, और सास जो है वो कभी भी आपको पेड लिंक्स अलाउ नहीं करती, ये आपको हमेशा लिंक एक्सचेंज करती है। यानी अगर आप किसी भी सास के एडमन से बात करते हैं तो सास का एडमन कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, और आप सोचेंगे कि पहली ही कोई ऐसी वेबसाइट है जो फ्री भी नहीं है और उसका एडमन ये भी कह रहा है कि मैं पैसे भी नहीं लूँगा, और उसी साइट की जो ट्रैफिक है वो भी मिलियंस में है, और उसको जो साइट जो है जब हमें लिंक देगा तो वो पैसे नहीं लेगा, तो हमें लिंक किस बेस पे देगा? तो सास के जो बंदे होते हैं या सास के जो एडमन्स होते हैं वो हमेशा से लिंक एक्सचेंज करते हैं। यानी अगर आप किसी की सास की वेबसाइट पे लिंक लेना चाह रहे हैं तो उसके मुकाबले में आपको किसी सास वेबसाइट का लिंक ही उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डैट इज़ अ टफ सिचुएशन, यानी ये बहुत मुश्किल सिचुएशन आ जाती है कि हम जो है, एक तो हमारे पास क्लाइंट नहीं है अभी, फिर हम जब एडमन से बात करने गए उसने भी ये कह दिया कि आप जो है वो सबसे पहले मुझे लिंक दें उसके बाद मैं आपको दूंगा। इस वजह से बहुत सारे लोग सास पे काम करना छोड़ देते हैं। तो आपको सास की वेबसाइट की पहचान, इसके बेनिफिट्स, अगर आप इस पे काम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं वो आज के लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल से। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे हम जाके ये देखेंगे कि जो सास की वेबसाइट्स हैं वो कौन सी होती हैं और उस पे जो लिंक्स लगते हैं वो किस तरह के होते हैं। हम यहाँ से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ से सिंपल मैं करूँगा जी सास की वेबसाइट को सर्च। अब आपको सास की वेबसाइटें सर्च करना शायद आती हो या नहीं, समटाइम आप इसी वर्ड से सर्च कर रहे होते हैं, राइट फॉर अस प्लस सास। यहाँ पे मैं भी इसी वर्ड को एक दफ़ा सर्च आउट कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पास एक वेबसाइट आई, अब मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या ये वेबसाइट एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है या नहीं है। अगर एज अ सॉफ्टवेयर एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट होगी तो इसका मतलब है कि वो वेबसाइट किसकी है, सास की वेबसाइट है, और वो आपको लिंक इंजर्शन प्रोवाइड कर सकती है अगर आपका किसी भी उसके एडिटर के साथ कॉन्टेक्ट है। अब सिंपल जो है मैं कोई भी एक सास जो वेबसाइट है अपनी तरफ से ओपन कर लेता हूँ।
जैसे ये bitly.com एक वेबसाइट है जो आपको सास के लिंक्स प्रोवाइड करती है। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको बेसिक पहचान बताता हूँ कि आपके पास कोई भी साइट ओपन हो जाए तो आप उसे सास की वेबसाइट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। यहाँ से ये अभी वेबसाइट ओपन हो रही है और साथ ही मैं एक और वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ, लाइक एस यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ hunter.io। इसके अलावा जो है मैं कोई एक और साइट ओपन कर लेता हूँ vmaker.com। यानी ये सारी की सारी सास की वेबसाइट्स हैं। अब मैं आपको बेसिकली इसकी पहचान बताऊंगा कि सास की वेबसाइट की पहचान क्या है। यहाँ से ये bitly.com साइट जो है ये ओपन हो रही है अभी। आपने हमेशा जब साइट को ओपन करना है तो उसके मेन होम पेज पे रहना है। जब भी सास की वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो जिसको हम चेक कर रहे हो कि वो साइट जो है कौन सी है, तो हमने उसके होम पेज पे रह के काम करना होता है। अब ये भी साइट ओपन हो गया। अब जी सबसे पहले जो भी साइट सास की होगी वो उस टूल का नाम या उसका लोगो या ब्रांड का लोगो, क्योंकि सास एक ब्रांड है तो उसका लोगो आपको उसी के सामने या उसका नाम यहाँ पे लिखा नजर आएगा लेफ्ट साइड की टॉप पे। उसके बाद आपको तीन चीज़ें कॉमन नजर आएंगी, एक प्रोडक्ट, एक सोल्यूशन आपको, और इसके अलावा एक प्राइसिंग। ये तीन चीज़ें आपको हर सास की वेबसाइट में कॉमन नजर आएंगी। सम टाइम कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स के अंदर ब्लॉग का पोर्शन डाला होता है और कुछ लोगों ने जो है वो आपका रिसोर्सेज के अंदर ब्लॉग का पोर्शन होता है। अब ब्लॉग का मतलब है कि अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर वाली साइट देखी जो सास की थी और उसके अंदर ब्लॉग का ऑप्शन देख लिया तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट हमें लिंक इंसर्शन या गेस्ट पोस्ट अलो करेगी। अब यहाँ से हम ब्लॉग पे चले जाएंगे और वहाँ पे जाके हम आर्टिकल्स देख सकते हैं किसके रेलिवेंट है। अब देखिए साइट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो अमूमन या समझ लें जनरल बात है कि यहाँ पे सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होंगे वो वीडियो एडिटिंग के होंगे और सास पे जो लिंक्स लगते हैं वो भी मोस्टली सास के ही होते हैं या किसी ना किसी प्रीमियम साइट का लिंक होता है। ये हो गया जी सास की पहचान। आपको ये सारा इसका होम पेज हर सास साइट का ऑलमोस्ट इसी तरह का नज़र आएगा। यहाँ से जो है ये hunter.io को हम देखते हैं इसका होम पेज। ये देखें ये hunter.io है। यहाँ पे आपको ब्रांड आ गया नज़र हंटर, इसके बाद प्रोडक्ट, प्राइसिंग और रिसोर्सेज। इसके अंदर भी आपको ब्लॉग का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ये दोनों साइट जो मैंने दिखाई ये सास की नीश की है और सास की नीश पे किस तरह से एडमिन मिलते हैं वो भी मैंने बता दिया। लिंक एक्सचेंज करनी पड़ती है। सास का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई भी सास पे काम करना चाहता है तो उसको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, लेकिन सास पे कंपटीशन जो है वो पाकिस्तानियों में बहुत कम है। इसमें आपको प्योर गोरे और आपकी कम्युनिकेशन भी प्योर गोरों के साथ हमेशा रहती है सास के बिज़नेस में। ये था सास का तो शॉर्ट सा इंटरव्यू। और सास में बेसिकली हमने जो है वो लिंक इंसर्शन देनी होती है। कम जो है वो आपको गेस्ट पोस्ट का ऑर्डर आता है लेकिन ज़्यादातर ऑर्डर आपको लिंक इंसर्शन का आता है। आज के लेक्चर में सास की वेबसाइट को क्लियर करना था, ये कौन सी वेबसाइट होती हैं और इनकी पहचान कैसे करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स में यही है कि इसके बजट जो है वो हाई होते हैं क्लाइंट के और एडमिन के भी, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये लिंक एक्सचेंज करती है, ये पैसे नहीं लेते। जब पैसे नहीं लेते हैं तो हमें इसका क्लाइंट जो है वो थोड़ा टफ मिलता है, लेकिन जब मिल जाए तो कंपनी इसमें अच्छी मिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि सास की वेबसाइट होती क्या है और किस तरह इनका जो सेटअप होता है या किस तरह इनका होम पेज होता है या क्या इनकी पहचान होती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।